जया बच्चन फिर सुर्खियों में आ गई है। अक्सर आपने देखा होगा जया बच्चन किसी न किसी कंट्रोवर्सी का शिकार होती रहती है। पापराजी से जब भी वो मिलती है तो कुछ न कुछ उल्टी सीधी बातें करती रहती है। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि पापराजी ने कोई क्वेश्चन पूछा और उन्होंने उसका सीधा सीधा जवाब दे दिया होगा। एक बार पापराजी ने कुछ सवाल पूछे थे किसी इवेंट पे, तो उन्होंने इसका उल्टा जवाब देते हुए कहा कि क्या आप लोगों के स्कूल में आपको यही सिखाया जाता है। कभी वो बोलती है कि आप में बात करने की तमीज नहीं है। अगर पापराजी उनको हेलो करके बोलते हैं तो वो बोलती है हेलो। ये कौन सी बात हुई। आपने रेखा, हेमा मालिनी, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को देखा होगा पुरानी, जब भी वो किसी मीडिया वालों से मिलती है तो बड़े ही प्यार से बात करती है। लेकिन इन मोहतरमा का गुस्सा हमेशा सातवें आसमान पर ही दिखाई देता है। हमेशा, एक या दो बार की ये बात नहीं है, हमेशा की ये बात है। और इनको अब ये भूल जाना चाहिए कि उस जमाने की मैं एक अच्छी एक्टर थी, उस जमाने में मैं सुंदर थी। भैया अब आप 70 से भी ज्यादा साल के हो चुके हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ मीडिया पापराजी को आपसे कंटेंट चाहिए, अपने न्यूज़पेपर को वो बेचना चाहते हैं, कोई ना कोई उनको कंट्रोवर्सी चाहिए, इसलिए वो आपको चिढ़ाते हैं और आप उनके बहकाव में आ जाती है। अमिताभ बच्चन को आपने देखा होगा किसी भी न्यूज चैनल से बात करते हुए रिस्पेक्टफुली वो बात करते हैं, लेकिन इन मोहतरमा को पता नहीं अपने आप पे कौन सा नाज है जो इस तरह की ये बातें करती हैं। हाल ही में उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले की ये बात है कि जया बच्चन अपने लोकसभा के किसी काम से दिल्ली गई हुई थी। अब एक फैंस आता है और उनके साथ एक सेल्फी लेने लगता है बिना उनसे पूछे। लेकिन भैया जया मैडम जो उनको धक्का देती है ना, वो देखने लायक था। आसपास के जितने भी लोग थे वो उनको देखने लगे कि बुढ़ापे में इनका दिमाग सटिया गया है क्या। आप उनसे प्यार से बोल सकते हो कि भैया दूर हटिए। वो उनको धक्का देते हैं और कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो आप। और हर बार का ये ड्रामा है उनका, हर बार का। मुझे समझ ये नहीं आता कि पापराजी इतना इनकी सेल्फी लेने के लिए, इनके वीडियोस बनाने के लिए मरते क्यों हैं। फैंस इन लोग के पीछे इतने पागल आखिर है क्यों। हालांकि काफी एक्टर्स ऐसे भी हैं जो हमेशा फैंस की कदर करते हैं, उनके साथ सेल्फी लेते हैं और मीडिया को एक रिस्पेक्टफुल जवाब देते हैं। आपने देखा होगा कभी भी सलमान खान हमेशा हर अपने फैंस का सम्मान करते हैं। शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, तमाम एक्टर ऐसे हैं। लेकिन कुछ गिने चुने एक्टर ऐसे भी हैं जो एक्टिंग के बाद खुद को भगवान की तरह देखते हैं कि हम भगवान हैं और जो हमारे फैंस हैं वो कीड़े मकोड़े हैं। आपको इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अगर आप इस मुकाम पर पहुंचे हो तो उसके पीछे सिर्फ फैंस है। वो आपको हीरो से जीरो बनाने में वक्त नहीं लगाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई थी उसके बाद आपने बॉलीवुड का हाल देखा होगा। वो तो शुक्र मानो शाहरुख खान का जो बैक टू बैक 3 हिट फिल्में दे दी, बॉलीवुड को बचा दिया, वरना बॉलीवुड कहीं किसी कुएं में डूबता हुआ नजर आ रहा था। इनसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर की आजकल इज्जत होने लगी है। लेकिन जया मैडम की ये किस्से, आखिर ऐसे क्यों जया मैडम। मैं मानता हूं आप अपने जमाने की ठीक ठाक एक्टर थी, लेकिन एक जानी मानी एक्टर भी नहीं। हेमा मालिनी और रेखा के मुकाबले आप कुछ भी नहीं थी। उससे पहले चली जाइए, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस आपसे पहले आई थी। आपका नाम, आपकी पहचान सिर्फ इसलिए कि आप अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसने हक दिया कि आप किसी से भी कैसी बात कर लो।